Good morning, students. Let we start from chapter number 1, crop rotation and management. हम आपको पहले से इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। एक लाइव क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन। आज उसका वीडियो बना के जा रहे हैं ताकि जितने लोगों ने लाइव क्लास नहीं ले पाई थी वो बच्चे आज अपना इसको स्टार्टिंग से समझ लें। ठीक है। तो इंडिया इज़ अ कंट्री विद द डिवर्सिटी कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड फूड। भारत विभिन्नताओं का देश है जहाँ विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं, उसकी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की धर्म है और यहाँ का भोजन भी अलग अलग तरह का है। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय सभ्यता में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक, एक बहुत बड़ी वैरायटी कृषि की, जैसे कि चावल है, गेहूं है, मक्का है, मिल्स है, दालें हैं, गन्ना है, शुगर कैन एंड ग्रोथ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ये उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर द राइस प्रोडक्शन। भारत जो है चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। बहुत अधिक जो है ये चावल प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। ये विश्व का बहुत अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। राइस प्रोवाइड्स द न्यूरिशमेंट टू मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में हर जगह जो है ये चावल को पहुंचाता है। इंडिया हैज़ मोर वेराइटीज़ ऑफ राइस एज कंपेयर द अदर कंट्री। दूसरी देश के अपेक्षा भारत देश में चावल की बहुत सारी वेराइटीज़ उगाई जाती हैं। उगाई जाती है। एज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, द गवर्नमेंट हैज़ लेड स्ट्रेस टू प्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ राइस अलॉन्ग विद द इंडिजिनियस वेराइटीज़। तो सरकार ने कहा कि जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से इस प्रकार की वैरायटी हम चावल की उगाएं जो कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटीज़ हैं। द कोरापुट रीजन इज़ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में कोरापुट का जो रीजन है वे वन ऑफ द एरियाज द राइस डेवस्टेशन, जहाँ पर बर्ड की सबसे ज़्यादा वैरायटी की चावल उगाए जाते हैं। ड्यूरिंग 1915 से इट हैज़ मेड मोर देन द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस। में 1000 से ज़्यादा तरह के चावल की वैराइटीज़ यहाँ उगाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, फूड जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसका एक भाग टाइप्स ऑफ द कैश क्रॉप्स, कुछ भाग कैश क्रॉप भी कहलाता है, जैसे शुगर कैन है, तम्बाकू है, कॉटन है, जूट है, ऑयल सीड्स हैं। दे आर आल्सो इन इंडिया सॉइल, जो भारत की मिट्टी में अच्छी तरीके से उगाई जाती हैं, उगती हैं। वी ऑल्सो हैव द वेराइटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिनके पहले प्लांट उगाए जाते हैं फिर उनको दूसरी जगह लगाया जाता है, ऐसी क्रॉप को प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। इट इज़ आवर कंट्रीज़ लाइक टी, ये हमारे देश में उगाई जाती है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोकोनट है, रबड़ है। इस प्रकार से वी आर राइटली सेड टू, हम ये कह सकते हैं, ऑल्सो सो द डिवर्सिटी ऑफ गिव ऑफ द वेराइटी ऑफ फूड, कि हमारे भारत में बहुत तरह की फसलें उगती हैं। टू चूज़, जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं। आइए पता लगाएं कि ये फसलें किस तरीके से उगाई जाती हैं और ये कैसे मैनेज होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रॉप को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ क्रॉप्स। आखिर खेती होती क्या। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज फॉर ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित वस्तुओं के लिए फूड सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, आवश्यक वस्तु है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ लाइक द वॉकिंग, रनिंग एंड जॉगिंग। फूड खाने से ही हमें डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी उसके लिए एनर्जी मिलती है, चाहे वो चलना फिरना हो, दौड़ना हो या जॉगिंग करना हो। इट हेल्प्स अस आवर बॉडी टू इन्फॉर्म द वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे सर्कुलेशन है। इस तरीके से बॉडी यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट ग्रो। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, रिपेयरिंग, जो डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करने के लिए, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरियस इलनेस, और तरह तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। हाउ डू यू प्रोड्यूस द प्रॉपर ऑफ दीज फूड आइटम। आप फूड आइटम्स को किस तरीके से
उगाएंगे। तो अब देखिए फूड आइटम जो है वो दो तरह की दी हुई है, कुछ इसमें एनिमल फूड आइटम्स हैं और कुछ प्लांट फूड आइटम है। देखिए ये शहद है, ये हनी, ये हमें किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से, तो ये एक एनिमल फूड हो गया। ये सारे सीरियल्स हैं, क्रॉप्स हैं, ये इसमें सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से, तो ये सब क्या हो गया? प्लांट फूड है। ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये क्या एनिमल फूड है। तो अब वी गेट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द बोथ, हमको लाभदायक वस्तुएं दोनों से प्राप्त होती, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, जो पदार्थ हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट कहलाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने की जो क्रिया की जाती है, और द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, या एनिमल को पालते हैं जो फूड क्लॉथ्स ऑफ अदर यूजफुल थिंग्स, जो खाने के लिए, भोजन के लिए और कपड़ों के लिए, दूध और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लिए, वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है या कृषि कहलाता है, फार्मिंग या एग्रीकल्चर। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही प्रकार के पौधे, विच आर ग्रोइंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, जो अधिक मात्रा में इन ए प्लेस, एक बहुत बड़ी मात्रा में एक बहुत बड़े प्लेस पे उगाए जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए क्या कहलाते हैं? नोन एज द क्रॉप, उनको क्रॉप बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेट प्लांट इज कॉल्ड द क्रॉप प्रोड्यूस, और इसको कल्टीवेट करके जो इसमें से हमें मटेरियल मिलता है वो क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। सम ऑफ द कॉमन क्रॉप्स, कुछ कॉमन क्रॉप्स नीचे दी हुई हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स या सीरियल ग्रेन। तो सीरियल ग्रेन्स में क्या क्या आते हैं? हमारी राइस है, वीट है, मेज़ है, रागी है, वर्ली है। और पल्सेस लेग या लेगमिनस क्रॉप हमारी कौन सी होती है? इसमें तरह तरह की दालें हैं, मटर है, चने हैं, या ऑयल सीड जिससे हम ऑयल निकालते हैं, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, ठीक है। इसके अलावा फाइबर क्रॉप्स है जिनसे हमें कपड़े बनाए जाते हैं, जूट क्रॉप है, फ्लैक्स है, हेम्प है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे रूट क्रॉप्स है, वो रूट जो हम खाते हैं, खाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, इस तरीके से। शुगर क्रॉप्स, जिनसे हम चीनी बनाते हैं, जैसे शुगर केन है, बीट रूट है। दूसरा है प्लांटेशन क्रॉप्स, जिनको प्लांट्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे उसकी पत्तियाँ चाहे उसके सीड्स हमारे काम आते हैं, जैसे टोबैको है, टी है, रबर है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हैव यू वंडर्ड सम ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द स्पेसिफिक आइटम टाइम ऑफ द ईयर? आपको पता है कि ये सारे क्रॉप के जो आइटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही बोई जाती हैं ये फसलें, और इनसे हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होता है। अगर हम उनके टाइम के अकॉर्डिंग इनको नहीं बोएंगे तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन द क्रॉप्स वी कैन डिवाइड द क्रॉप्स टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में जो स्पेस होता है 2-3 महीने का, उसमें हम जायद नाम की क्रॉप और कर लेते हैं, जो आजकल चल रही है जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? वो क्रॉप वो जो रेनी सीजन में बोई जाती है, सोन इन रेनी सीजन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, जून और जुलाई के मंथ में बोई जाती है, और इसको काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। है डिपेंड मोस्टली इन द मानसून रेन, इसकी मानसून के ऊपर यानी बरसात पर निर्भर करती है। जबकि रबी क्रॉप वो होती है जो विंटर सीजन में बोई जाती है, और इसको गर्मियों के सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। ये मानसून पर डिपेंड नहीं रहती है, जैसे राइस है, सोयाबीन है, मेज़ है, कॉटन है, शुगर कैन है, ग्राउंड नट है, ये है। और इसका रबी क्रॉप का एग्जांपल है, जैसे वीट है, पीज़ है, ग्राम्स हैं और बर्ली हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में यानी मई जून के दिनों में एक खेत जब खाली पड़े रहते हैं, उस समय हम एक और फसल कर लेते हैं जिसको हम लोग जायद क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मेलन है, गार्ड है, बिटर गार्ड है, ये हमारे काम आती हैं, और ये जो है हमें जो है गर्मियों के दिनों में फूड प्रदान करती हैं। इनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, फाइबर्स बहुत अधिक होता है, क्योंकि इन दिनों में उसकी नीड होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब आपको एक्सरसाइज में और आपको भेज दूंगा, सभी बच्चे रोज़ के रोज़ क्लास को अटेंड किया करें, ओके।